आप सभी का बहुत बहुत मैं दिल से स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, आप सभी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं। हमारी नज़र से देखिए, आपने बहुत कुछ झेला है और आज हम यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ आपका यही सफ़र बांटने आए हैं और ऐसी बहुत सी लड़कियों को इंस्पिरेशन देने आए हैं जो अभी भी चार दीवारी में बंद हैं, जो अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं घर से निकलने के लिए। ऋतु, आपसे मैं शुरुआत करूँगी। अब जीवन में कई बार ऐसी सज़ा मिलती है जिसका एक टाइम होता है, जो गुनहगार भी होते हैं उन्हें एक टाइम के लिए सज़ा मिलती है, लेकिन आपको जो सज़ा मिल रही है वो ज़िंदगी भर रहेगी। कितना खलता है और कैसे हुआ था, थोड़ा अगर आप बता पाएँ तो। थैंक यू सो मच। और मुझे भी गर्व होता है, अभी हरियाणा की बात चल रही थी तो हरियाणा से चार लोग थे और मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब हरियाणा का नाम आता है तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। और मैं कंटिन्यू स्पोर्ट्स तो नहीं कर पाई पर मैंने वॉलीबॉल स्टेट लेवल पे खेला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स की बात होती है और कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें। आपने कहा कि कितना चैलेंजिंग है और आपको लाइफ टाइम तक ये सब लेके चलना है, और एक जो क्रिमिनल होता है उसको जरा सी भी शिकवा नहीं होता है, गिला नहीं होता है कि मैंने ये क्राइम किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सोसाइटी कभी सपोर्ट नहीं करती है, वो डिमोटिवेट ही करती है और वो कभी आगे बढ़ने के लिए साथ नहीं देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे जो साथ वाले लोग थे या मेरे जो रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि होता है ना कि मेरे साथ क्राइम हुआ और मुझे ही ये सुनने को मिला कि इसकी गलती होगी, ऐसा, या सोसाइटी ने वैसा दिखाया कि मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पाती हूँ और राइट से भी बहुत कम देख पाती हूँ, ऐसा 50% देख पाती हूँ। तो क्या इसको अभी भी दिखता है, क्या ये अभी भी वैसा ही सोच पाती है या अभी भी वैसा ही कर पाती है? जब मैं 2 मंथ्स के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी तो मैंने बोला कि मेरा आ ही गया है, मैं एक आँख से अभी भी पूरा तो नहीं देख पाती हूँ, मुझे पीछे वाले ऐसा फेस क्लियर नहीं दिख रहे हैं पर मैं थोड़ा देख पाती हूँ, और मेरा फेस डिसफिगर हुआ है पर मेरा दिल और दिमाग वैसे ही सोचता है जैसे पहले सोचता था। और उसका जवाब मैं कुछ साल के बाद दे पाई। मुझे 2 साल लगे बाहर आने के लिए, नहीं तो मैं 4 दीवारी कमरे के अंदर थी और जब मैं बाहर जाती थी तो फेस कवर करके जाती थी और मुझे बहुत मुश्किल था बाहर निकलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद मैं 2014 में छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी थी, जिन्होंने इंडिया में पहला एक फाउंडेशन ऐसा स्टार्ट किया था आलोक जी और आशीष जी ने कि जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मदद की। तो मैं भी उनके साथ कनेक्टेड हुई और वो मेरे से मिलने आए। मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था क्योंकि ना तो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता था, ना मैं सोशल मीडिया पे थी और ना मेरे पास फ़ोन था, तो मैं कैसे कनेक्ट होती? मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वो मुझे 2014 में पता चला कि कैसे होता है, एंड्रॉयड फ़ोन कैसे मिलाते और कैसे काटते, मैं ये भी नहीं जानती थी। तो आलोक जी ने मेरे से कनेक्ट हुए, मुझसे मिले, मेरे घर आए, मुझे बुलाया। तो वो 2014 का डेट है, मैं कभी नहीं भूल पाती। जिस दिन पहले पंख लगे थे, फिर वो एसिड अटैक होने के बाद कुछ चले गए या स्टॉप लग गया। उसके बाद फिर से कैंपेन ने मुझे सपोर्ट किया और फिर से मैं उतनी ऊंची उड़ान के साथ आगे बढ़ी, और जो कि सोसाइटी जब मुझे एकदम अलग कर दिया था, आज वही सोसाइटी है जो मेरे घर जाने का इंतज़ार करती है, जो मुझे कॉल पे पूछती है आप कहाँ हो, आप नहीं मिलते हो, तो अच्छा लगता है। आज मैंने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है, एज ए शो स्टॉपर बहुत सारे शो किए हैं, एज ए टेड टॉक किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है जो आज मुझे लोग इस फेस में देखते हैं और मैं फेस कवर करके नहीं चलती हूँ। बहुत मजबूत है आप, बहुत मजबूत हैं आप, और मैं फिर कहूँगी आप सभी बहुत खूबसूरत हैं। अंशु, आपकी स्टोरी मैं जान रही थी, आपने अपनी एक आँख गंवा दी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, और दादा की उम्र का था वो इंसान जिसने आप पर अटैक किया। क्या इंसानियत से भरोसा उठता है? कभी कभी गुस्सा आता है समाज पर, कभी उन घरों पर गुस्सा आता है जो अपने बेटों को समझाते नहीं, बताते नहीं कि महिला का सम्मान कैसे करना है।
इंसानियत से भरोसा तो नहीं उठाया है, क्योंकि एक टाइम पे लगा था कि शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है सोसाइटी में। क्योंकि हम 15 साल के थे जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। तो उस टाइम पे लगता था कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो अभी उड़ान भरनी स्टार्ट करी थी, और अभी इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ ऐसे कर दिया गया। हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग रहते हैं। और मेरे यहाँ पे लड़के को ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं जाता है, और लड़की 10th क्लास करती है या वो 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। उससे कभी नहीं पूछा जाता है कि आपके क्या सपने हैं। तो मेरे माँ बाप ने सोचा था कि मुझे पढ़ा लिखा कर और आगे बढ़ाएंगे, और शायद मेरे गांव में कोई भी ऐसी लड़की नहीं। अभी थोड़ा चेंज हो गया है गांव की, अभी लड़कियां बाहर जाके नौकरियां करने लगी हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो लगता था कि मतलब पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, और जो गांव का वो भेदभाव है वो बदलना है कि लड़कों को आगे बढ़ाया जाता था, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। तो मेरे गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था, तो 7 किलोमीटर का फासला था जो कि हम साइकिल की दूरी से तय करते थे। तो उस टाइम पे वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, वो अचानक से पीछा करने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं कि उनके मन में मेरे प्रति कुछ भावना चल रही है। तो एक दिन अचानक से उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन बहुत बड़ा सदमा लगा कि ये कौन सी उम्र का प्यार है, और ये मतलब ऐसी भावना मेरे प्रति कैसे रख सकते हैं। तो मैंने अपने घर में बताया, मेरे घर वालों ने उनके पेरेंट्स से बात किया, उनके वाइफ और बच्चों से बात किया। लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया, और उन्होंने अचानक सोते हुए मुझ पर तेजाब डाल दिया। और उसके बाद मतलब जब हम हॉस्पिटल से वापस आए, पहले मुझे नहीं लगा था कि जो सोसाइटी है वो कैसा व्यवहार करती है। मुझे लगता था कि शायद मतलब थोड़ा सा घाव हुआ, क्योंकि हम देख नहीं पाते, 7 मंथ तक हम देख नहीं पाए थे। तो उसके बाद मुझे लगता था कि शायद मतलब थोड़ा सा ही चोटें लगी हैं और ठीक हो जाएगा। लेकिन समाज ने पहली बार मुझे बताया था कि जिस सोसाइटी के बीच में हम पले बड़े हैं, फिर उन्होंने मतलब वहीं पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और कोई अपना नहीं रहा था, अपने बच्चों को पास नहीं भेज रहा था, कोई मेरे घर नहीं आता था, कोई मेरे माँ बाप से बात नहीं करता था, और मेरे यहाँ तक के रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने, स्कूल से सब साथ छूट गया था, कोई भी साथ नहीं था। तब मुझे लगा कि शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे अटैकर की जो फैमिली है उससे सब कोई बातचीत करता था, लेकिन जिनके साथ ये घिनौनी हरकत हुई है उससे कोई बातचीत नहीं करता था। तो तब मुझे लगता था कि शायद मुझे इस सोसाइटी में जीना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कभी मम्मी पापा ने ऐसे आत्मविश्वास उठने नहीं दिया। मम्मी पापा ने हमेशा साथ दिया, और उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाए हैं। छाव फाउंडेशन के बारे में 2015 में पता चला, क्योंकि उससे पहले तो मम्मी पापा को सिर्फ ये पता था कि हाँ मेंटली प्रिपेयर रखना है और डिमोटिवेट नहीं होने देना है। लेकिन उसके बाद भी मतलब एक सपोर्ट चाहिए होता है ना बाहर निकलने के लिए, वो तो मेरे पेरेंट्स के पास नहीं था। तो वो जो सपोर्ट है, वो जो आगे बढ़ाने का या एक प्लेटफॉर्म है, वो छाव फाउंडेशन के द्वारा ही मिल पाया, और आज आप सबके सामने हैं हम सभी लोग। मननी, आप बहुत छोटी थी जब आप पर अटैक हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे क्या जो आपको जिम्मेदार बता रहे थे इस अटैक के लिए, या फिर क्या आसपास के लोगों का कुछ बिहेवियर बदला? इसे तो मतलब मैं जब घर से निकल है तो तब मतलब देखते हैं ऐसे, मतलब मेरी ही गलती थी और वो लड़का का गलती नहीं था। तो ऐसे मतलब देखकर बोलते मतलब क्या हो गया, ऐसे हो गया, मतलब ऐसे बोलते हैं, लेकिन बिहेवियर नहीं चेंज होता, लेकिन हमको ही खुद को ही बदलना होगा। लेकिन फिर मतलब मैं फेस कवर करके पहले से जा रही थी, लेकिन अब फिर जब उन लोग को सबको देखा तो मेरी मतलब हिम्मत आ गया, तो बाहर निकलना, फिर जो बोलना है तो बोलने दो, लेकिन हम आगे बढ़ना है। तो लोग को क्या कहना, सब बोलेगी ऐसे, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको ही बढ़ना है आगे। छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद शिरोज़ कैफ़े, जहाँ पर आप जैसी बहुत सी लड़कियाँ आपके साथ हैं,
कुछ कुछ ऐसा खलता है, कुछ कमी महसूस होती है, या लगता है कि अब सब कुछ ठीक है? मैं क्वेश्चन वो पूछ रही है कि अभी आप शीरोज़ में काम करते हैं और इतनी सारी लड़कियां, आपको लगता है कि मैं अलग हूँ, या अब ऐसा लगता है कि नहीं मैं उसी सोसाइटी का, उन्हीं लोगों के बीच की एक इंसान हूँ? नहीं, मेरे को तो, मैं फर्स्ट टाइम जब आए इधर देखकर सबको, मतलब मैं देखकर सबको देखकर खुशी हो गई। लेकिन मतलब सब इतना मतलब हिम्मत हो गया, और ज़्यादा हिम्मत हो गया कि सब ऐसे मिलकर रहते साथ में, और बहुत खुशी भी लगा। मैं इधर काम कर रही हूँ और छाम पाउंडर से मतलब मिलकर बहुत अच्छा लगा काम करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। सीमा, जब आप पर अटैक हुआ, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? क्योंकि आपका काफ़ी हिस्सा उस वक्त डैमेज हो गया था। परिवार ने सपोर्ट कैसे किया, और कौन वो लोग थे जो हमेशा साथ रहे और आज भी साथ हैं सपोर्ट की तरह? मेरी मम्मी सपोर्ट में थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे उस टाइम मेरे भैया भाभी साथ में थे। जब मैं लखनऊ में एडमिट हुई थी तो मेरे भैया भाभी साथ में रहते थे, तो उन लोगों ने पहले सपोर्ट किया। इसके बाद थोड़ा टाइम बीता तो भैया भाभी कहें कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम घर पे रहेंगे, हम अपने बच्चों को देखेंगे, तो हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे इतना दिन। तो मम्मी कही तुम लोग छोड़ सकते हो, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को। तो उस टाइम मम्मी, मतलब मेरी मम्मी अभी भी हैं, पर बहुत बूढ़ी थी। वो अपना खुद मेरी ड्रेसिंग भी नहीं देख सकती थी अपने आँखों से कि मैं ड्रेसिंग करा लूँ। एक बार ड्रेसिंग रूम में गई कराने के लिए ड्रेसिंग मेरी, तो वो मुझे देख के ही बेहोश हो गई। डॉक्टर मेरा ड्रेसिंग किया, पट्टी उट्टी खोली, मेरी जख्म देख के मम्मी मेरी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा इनको घर पे रख दो, ये नहीं करा पाएंगे इलाज इनका। तो मम्मी कही हम घर पे नहीं जाएंगे, मैं अपने बच्ची को ही इलाज कराऊंगी। उस टाइम मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। और बीच में अभी मैं लॉकडाउन के टाइम मेरा मतलब टीबी का शिकायत हो गया था, और उस टाइम मेरे घर में पापा भी थोड़ा मतलब ढील कर दिए थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे हम नहीं करा पाएंगे। इस टाइम पहले एसिड का इलाज कराया तेजाब का, अब इसका कराएंगे। तो मम्मी कही आप नहीं कराओगे तो मैं कराऊंगी, मेरी लड़की है मैं कराऊंगी। तो मम्मी ने बहुत मेरा सपोर्ट किया। कितनी सर्जरी झेली आपने? मेरी सर्जरी 8 हो गए हैं पूरे। अभी तो मेरे सर का भी कराना है। अभी बाकी है? जी मैम, मेरे तो सर में कुछ ज़्यादा नहीं है, बाल इधर है और किनारे बीच में इसे खाली सा हो गया है। दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी एक्ट्रेस ने फिल्म बनाई, कैसा लगा? कनेक्ट किया? ये लगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम है जो फिल्म के ज़रिए लोगों के सामने जा रही है, लोग समझ पाएंगे कि क्या तकलीफ़ होती है? मैंने उस मूवी में काम किया है, और मैंने 4 मंथ्स एक साथ स्पेंड किया है उनके साथ शूटिंग में। और एक होता है ना कि लोगों के मन में होता है कि उनके साथ सिक्योरिटी होती है या उनका नेचर कैसा होगा, वो नहीं बात करते होंगे। मैंने देखा है उस लेडी के अंदर कि वो बहुत सपोर्टिव है। एक सीन में वो मेरे पीछे खड़ी होती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है, मतलब ऐसे ही जब सीन नहीं चल रहा होता है, मतलब ऐसे बात कर रही थी तो कहती अरे कुछ खाती नहीं हो क्या, मोटी हो जाओ, मेरे हाथ पकड़ के देखो मैं कितनी ताकतवर हूँ। तो मतलब कभी भी ऐसा उन्होंने रियलाइज नहीं होने दिया कि मतलब एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, वो तो अपना काम करने आई है ना। सब लोग अपना काम करने कहीं पे भी जाते हैं। मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ अपना स्पीच दूंगी, या मैं ये टॉक करके और फिर वापस चली जाऊंगी, या मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी, या मैं कितना कनेक्ट करूंगी। तो वैसा ही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। हम लोगों के लखनऊ कैफ़े भी आई, और मेरी एक कलीग है बाला, जिसके ऊपर 2012 में अटैक हुआ था और अभी उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। तो दीपिका पादुकोण ने उसका ट्रीटमेंट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और 15-16 लाख रुपीस का बजट उन्होंने उनको दिया कि वो अपना ट्रीटमेंट करा पाए। उसकी वजह से वो आज सर्वाइव कर पा रही है।
मैं फिर कहूंगी, आप सब बहुत खूबसूरत हैं, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है, बहुत स्ट्रांग हैं आप, आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आपने वक्त दिया, अपने एक्सपीरियंस साझा किए। मैं उम्मीद करती हूँ आज जो बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आप ही की तरह इस घटना का शिकार हुई लेकिन घर में है, चार दीवारी में है, वो घर से बाहर निकलें, आप ही की तरह हिम्मत जुटाएं, अपने पाँव पर खड़ी हों और बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे एक बात कहनी है जी। आज महिलाओं की बात हो रही है और हर एक कैटेगरी में ऐसा रखा जा रहा है कि महिलाएं आगे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे पुरुष भी है, मतलब उनके लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस दुनिया में लाने के लिए एक पुरुष का हाथ था और जिसने मेरे को अटैक होने के बाद हॉस्पिटल लेके गए उसमें एक लड़के का हाथ था और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। आलोक जी जिन्होंने ये फाउंडेशन को स्टार्ट किया, वो भी एक लड़के हैं। जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया या कर रहे हैं वो भी एक लड़के हैं। तो मुझे लगता है कि इक्वालिटी की ज़रूरत है और आगे और पीछे नहीं रहना है। लड़का भी है तो वो साथ में खड़ा होकर चल सकता है। जैसे उन्होंने बताया मेरे पिताजी ने बहुत साथ दिया, तो वो नहीं होते तो कौन साथ देता। मुझे लगता है कि वुमेन और मैन दोनों को ही इक्वालिटी के साथ मतलब रखना चाहिए, बराबर रहना है, साथ में चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.